गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग यूनिट 1 लेकर आए हैं। सेल के बारे में समझेंगे आज क्लास 11th के अंदर। सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं सेल्स, और सेल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना, क्योंकि सेल पे डिपेंड करता है पूरा चैप्टर क्लास 11th का। या क्लास 12 के अंदर हम जब जाते हैं ना तो हम लोगों को जितना भी टॉपिक पढ़ना होता है ना वो सब सेल के ही अंदर देखने को मिलता है। तो आज हम चाहते हैं कि आप लोगों को सेल के बारे में बताएं। सेल का जितना बेसिक नॉलेज होता है ना उतना मैं आपको दे दूँ। चलिए देखिए, आप जो स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं वो एक सेल का इमेज है। और सेल के बारे में आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल और कोशिका हिंदी में कोशिका के नाम से हम जानते हैं। कोशिका जो होती है हमारे जीवन की और लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है, और सेल ही हमारे जितना भी फिजिकली वर्क होता है उसमें हेल्प करता है। जैसे कि वह इसलिए बोला जाता है, डिफिनीशन किया जाता है ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह वह इकाई है जो हमारे जीवन की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक फंक्शन को रोल करता है। जैसा कि हम सेल के बारे में अब बता रहे हैं, देखो ये सेल है। सेल जो होते हैं इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, जो ऑर्गेनल्स हमारी बॉडी के प्रत्येक अंग का वो एक फंक्शन करते हैं। देखो जैसे सेल जो है वो सेला वर्ड से लिया गया है। मैं वो लिख दूं यहाँ जरा कि सेल जो है ना इसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, ठीक है। इस सेल को सेला वर्ड से लिया गया है। सेला, सेला का मतलब होता है एकदम छोटा। जैसे कि हम घर में देखते हैं कि एक छोटा सा रूम होता है जिसे हम लोग कोठरी कहते हैं, तो उसी तरह सेला वर्ड से सेल को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकदम स्मॉल, जिसे अपनी खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। जब भी इस मतलब जीव को देखना होगा ना तो मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। फिर अब ये तो सेला वर्ड से हम लोग सेल को ले लिए, लेकिन अब कोशिका जो आते हैं ना, कोशिका, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं जरा इसको समझना होगा। तो सेल के अध्ययन यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में मैं डिफाइन करूं जरा आप समझें कि साइटोलॉजी इट इज कंपोज्ड टू वर्ड्स, यह दो शब्दों से मिलकर बने हैं, साइटो और लॉजी। जहां पे साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। जब हम लोग स्टडी करते हैं सेल का तो इसे साइटोलॉजी कहते हैं, इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि इस कोशिका के बारे में सबसे पहला स्टडी जो किए थे ना वो एक ब्रिटिश शास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी में सेल के बारे में बताया था, लेकिन सेल के बारे में बताए थे वह सेल नॉन लिविंग था, यानी सजीव नहीं था, एक निर्जीव सेल था। उस निर्जीव सेल के बारे में उन्होंने बताया। समय गुजरा, समय 1683 का आया। 1683 में लिविंग हुक एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस लिविंग सेल को देखा, ठीक है। इस लिविंग सेल का स्टडी उन्होंने करके दिखाया। तो इसलिए दो साइंटिस्ट हैं हमारे सेल के डिस्कवरी में, एक है रॉबर्ट हुक जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, और दूसरा है लिविंग हुक जो 1683 में लिविंग सेल का खोज किए थे। समझ में? अब हम बात करते हैं कि जो सेल होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं, और सेल जो होते हैं इनके ऑर्गन्स क्या होता है, तो एक एक स्टेप को हम समझते चलेंगे। पहले आप सेल का ग्राफ देखिए कि सेल जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर ये साइटोसॉल्स होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर हम लोग समझेंगे परऑक्सोसोम होता है, वेहिकल्स होते हैं जिसे हम रसधानी के नाम से जानते हैं, इसका भी कुछ फंक्शन है, समझेंगे आगे। दूसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि वह थैली है जिस थैली के अंदर सेल जो होते हैं मृत होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे जिसे केंद्रक कहते हैं,
केंद्रक का भी एक टॉपिक हम देंगे, आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस यानी गोल्गी उपकरण, गोल्गी उपकरण कहें आप, गोल्गी काय कहें आप, या गोल्गी बॉडी कहें आप, ये तीनों एक ही नेम होते हैं ना। तो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एग्जाम में प्रति वर्ष क्वेश्चन करता है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं ना, ये आउटर सरफेस है। जो सेल का आउटर सरफेस होता है ना, वो बहुत चिकना होता है। तो स्मूथ का अर्थ होता है चिकना। तो जो आउटर सरफेस है ना, वो स्मूथ है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी होता है अंतःप्रदव्य जालिका। ये अंतःप्रदव्य जालिका का कार्य क्या है ना, इसको भी आपको हम समझाएंगे। लेकिन अब आगे हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, सेल को समझेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि सेल के जो मध्य है ना, मध्य, उससे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसे केंद्रक कहेंगे। तो इस जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है, जितना भी कोशिकांग है ना, इसको हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको यहाँ से थोड़ा हटाने का प्रयास करेंगे कि उसके बाद आपको लिख के हम समझाएंगे। चलिए देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका होता है, सिंपल सा बात समझेंगे। उसके बाद अब जो सेल आता है ना, सेल, इसका जो खोज किए थे ना, वह हमारे एक शास्त्री थे, 1665 में इसका खोज कर दिए, ब्रिटिश के रहने वाले थे। यह सेल जो होता है ना, यह दो प्रकार से होता है। एक होता है प्लांट सेल, और एक होता है एनिमल सेल। एनिमल सेल, ठीक है। तो ये सेल को पहले समझिए, थोड़ा दो तीन साइंटिस्ट का नाम लेंगे, वहां समझ में आएगा। फिर ये एक हो गए रॉबर्ट हुक, दूसरा हो गए लीवेनहुक, तीसरा हो गया स्लाइडेन एंड श्वान। देखिए इन तीनों साइंटिस्ट का पहले आप कार्य समझे। इन्होंने कोशिका का खोज किया, रॉबर्ट हुक। लीवेनहुक ने भी लिविंग सेल का खोज किया था। और जो स्लाइडेन और श्वान जो है ना, एक कोशिका सिद्धांत दिए थे, ठीक है। कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया और प्लांट सेल को और एनिमल सेल को अलग भागों में बांट दिया था, ठीक है ना। एनिमल सेल है जंतु, इसे हम बोलेंगे जंतु कोशिका, इसको बोलेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका, ठीक है। तो ये प्लांट सेल हो गया, ये एनिमल सेल हो गया। आप थोड़ी सेल को समझ पाए आप। देखिए अब फिगर की तरफ थोड़ा ले चलते हैं। ये हमारा सेल है, एक इमेज समझिए। इस सेल जो होते हैं ना, इसके बाहरी जो संरचना होती है ना, थोड़ा स्मूथ होती है, और इनर जो संरचना होती है तो थोड़ा रफ होती है। इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर कुछ वैसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, फिर यहाँ पे कैंद्रियल्स हो गया, मिड भाग में जो होता है न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है। अब दूसरी बात को जरा समझ पाए आप। सॉरी, ठीक हो रहा है।